तो वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, बट रिकॉर्ड्स के सिलसिले और ट्रांसफर की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही। विंटर ट्रांसफर विंडो सर पर है, तो ट्रांसफर की खबरें लाया हूं आपके लिए। तो दोस्तों, वेलकम टू इनसेन फुटबॉल टॉक्स। तो अगर आप चैनल पर नए हो किसी भी तरीके से, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। सबसे पहली बात करेंगे हम लियोनेल मेसी के बारे में। तो लियोनेल मेसी का जब जन्म हुआ था तब आकाशवाणी हुई थी, ये बंदा रिकॉर्ड बनाने के लिए पैदा हुआ है, ये आकाशवाणी हुई थी। और उसके बाद में वो बंदा रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाता गया, रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स तोड़ता गया। और कल लियोनेल मेसी ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक अंडे का। जी हाँ, एक अंडे का। वर्ल्ड रिकॉर्ड एक नाम का एक पेज है जहां पर उसके एक पोस्ट पर, जो एक अंडे का है, ब्राउन अंडा, उस पर 54 मिलियन लाइक है। 54 55 जो भी ऐसी है। मेरे रील्स पर सिर्फ 100 लाइक आते हैं, इसके एक पोस्ट पर अंडे के 54 मिलियन लाइक। बट कल मेसी ने ब्रेक कर दिया, अंडा फोड़ दिया, बुर्जी बना लिया, खा लिया। 56 मिलियन के उसके आसपास होगा और आगे जाने वाले हैं। मेसी ने खा लिया। बट अंडे की जरूरत देखो, शर्म नहीं है अंडे को। अंडे ने डाला स्टोरी, अंडे ने बोला कौन है बेस्ट, मेसी या रोनाल्डो, लिखो कमेंट्स में। शर्म है अंडे तेरे को, तेरा बुर्जी बना के मैं ही खाऊंगा। बट खा लिया लियोनेल मेसी ने, कोई बात नहीं। ये तो रही थोड़ी लाइट बात, थोड़ी हंसी खुशी की बात। थोड़े सीरियस टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं, जो कि अग्वेरो का टॉपिक। देखिए, अग्वेरो ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद कामाविंगा को टारगेट किया है। देखो, एम्बाप्पे, उसके बाद एमी मार्टिनेज, उन लोगों का शिट हाउसरी अलग है। क्योंकि एम्बाप्पे ने देखो पहले ही बोला था कि साउथ अमेरिकन फुटबॉल इज नॉट एट द लेवल ऑफ यूरोपियन फुटबॉल, कुछ ऐसा बुरा भरा बोला। अर्जेंटीनियंस भड़क गए, एम्बाप्पे के साथ जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो एक अलग शिट हाउसरी है। बट कामाविंगा के साथ अग्वेरो की अलग शिट हाउसरी चल रही है। वो क्यों है वो अभी किसी को भी पता नहीं। ना कामाविंगा ने अग्वेरो के बारे में कुछ बोला, ना उसने अर्जेंटीनियन टीम के बारे में कुछ बोला। वो बंदा अपना खेलने आया था, वो बंदा 20 मिनट के लिए आया था, 90 मिनट तक, बट उसने अपना काम कर कर 120 मिनट तक पहुंचा दिया। बट अब यहां पर मैं अग्वेरो को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। देखिए, आई एम एन अर्जेंटीनियन फैन, बट फिर भी इसमें अग्वेरो गलत है। अग्वेरो बहुत तरीके से गलत है। कामाविंगा ने कुछ किया भी नहीं था, उससे कुछ बोला भी नहीं था, ना ही प्रोवोक किया था। और यहां पर सीधा ये बोलना, जब आप एक लेजेंड हो गेम के, आप पर लोग नजरें गड़ाए रखते हैं अग्वेरो पर, जिस तरीके से वो बात करते हैं, मतलब ठीक है भाई, आप रिटायर हो चुके हो, बट यू आर अग्वेरो, सर्जियो अग्वेरो, आप लेजेंड हो। आपको बच्चे लोग देखते आ रहे थे, जो बच्चे थे ना 10-12 साल के, आपको देखते आ रहे थे भाई मुझे ऐसा बनना है। शायद से कामाविंगा उनमें से एक हो, शायद से आपको देखकर बड़ा हुआ हो। और अगर आप उसको देखकर ये बोल रहे हो, या उसे कुछ मतलब लाइव सेशन में ये बोल रहे हो, जो भी बोला अग्वेरो ने, ये बहुत गंदा अफेक्ट करता है ना, आपकी इमेज पर भी अफेक्ट करता है। अब आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि आप एक वर्ल्ड चैंपियन हो। अब अपने एंजॉयमेंट में बोल दिए होगे, आप मतलब ड्रंक होगे, जो भी होगे। बट ये सब जो बोला है ना, ये बहुत गलत बोला है। अब मैं किसी तरीके से सपोर्ट करता ही नहीं, क्योंकि बंदा बच्चा है, अभी 18-19 साल का है, मैड्रिड में खेल रहा है, उसके पास पूरी और 20 साल पड़ा है। अगर वो अच्छे से चले जाए और 3-4 वर्ल्ड कप खेल सकता है बंदा, यूसीएल भी और जीत सकता है आराम से। वो बच्चे को खाली फुकट में घसीट लिया यार बीच में। दिस इज रॉन्ग यार। बट रॉन्ग बोलते बोलते क्या है, डिसीजन सही होने वाला है रोनाल्डो का? क्या वो अल नस्र में जाने वाले हैं? देखो, रिपोर्ट्स आई है कि बंदा दुबई में अपनी फैमिली के साथ छुट्टी बिता रहा है वर्ल्ड कप का गम भुलाने के लिए, बट वो सऊदी अरेबिया जाने वाला अल नस्र के लिए। किसने बोला है पता है? मार्का ने। अब मार्का आपको सबको पता है भाई, इतनी रिलायबल है नहीं, मैड्रिड बेस्ड न्यूज़ के लिए ठीक है वो रिलायबल है, बट नॉट इन जनरल। मार्का ने बोला वो अल नस्र में जाने वाला, बोल रहा हूँ सऊदी में जाने वाला है, और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है, जहाँ पर 200 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है उसे। देखो, अब बड़े बड़े रिपोर्टर्स थे या बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कह दिया कि अल नस्र में अभी भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, क्योंकि अल नस्र का ऑफर अभी भी टेबल पर है। देखो, 200 मिलियन के लिए कौन मना करेगा? पर ईयर दे रहा है वो 200 मिलियन उसे, ठीक है। बट अभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मूड ये है कि वो टॉप 5 लीग में खेले। अब टॉप 5 लीग में खेलने के लिए गड़बड़ ये है कि कोई क्लब उसे लेना नहीं चाह रहा, सीइंग इज वेज, क्योंकि वो 38 ईयर्स का है और वो थोड़ा वेज अपनी कम नहीं करना चाह रहा। अब उसे मार्केटिंग में अब उनकी क्लब को उतना ही फायदा होगा जितना रोनाल्डो को पैसे देने के बाद। बट फिर भी ये एक बात है, जब आपकी एज हो जाती है, आपको पैसे कम लेने पड़ते हैं, और रोनाल्डो की वेज फिर भी आपको अफोर्डेबल होगी या नहीं ये पता नहीं। और इसीलिए सिर्फ मुश्किल से 2-3 क्लब्स बच सकते हैं। पोर्चुगीज लीग में शायद से कोई ही क्लब हो, बट आयैक्स और चेल्सी, ये दोनों क्लब्स जा सकते हैं इनके पीछे, क्योंकि एक नंबर 9 की जरूरत है इन दोनों को ही गोल्स फिनिश करने हैं, दोनों को ही कुछ ना कुछ करना है। तो शायद से उन्हें यूसीएल फुटबॉल भी मिल जाए रोनाल्डो को, और इनका काम भी हो जाए चेल्सी का। और चेल्सी में वैसे भी अमेरिकन ओनर है, तो उनका मार्केटिंग भी हो जाए। बट जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है ना, ये बात ध्यान में रखो कि अल नस्र में तो नहीं जा रहा। अगर जाएगा, इससे अच्छा रोनाल्डो, भाई रोनाल्डो के पास पैसे कम थोड़ी है। हाँ, वो अलग बात है, अपने फॉर्चून का आधा पैसा वो 3 साल में ही कमा लेगा, 600 मिलियन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट फिर भी अगर रोनाल्डो को हाईएस्ट लेवल पर कम्पीट करना हो, अब इसके बाद बंदे को गुस्सा तो आया होगा वर्ल्ड कप के बाहर जाने के बाद। बंदे ने इंस्टाग्राम की पोस्ट पे भी डाला था, भाई देखो मैं हारा हूँ बट मैं उठ कर आऊँगा, लाइफ इज़ अनफेयर बट मैं फेयर करूँगा। बंदे ने बोला तो है, अब वो जब आएगा तब दिखेगा
किस तरीके से प्रूव करना है। अब रोनाल्डो के मुंह पर खून लग गया है, उसे प्रूव करना ही पड़ेगा लोगों को कि देखो अभी भी हम जिंदा है बेटा, हमें काउंट आउट मत करो। एक सीजन खराब क्या चले गया हमारा, तुम हमें काउंट आउट करने लग गए। इतना बुरा सीजन हमारा कभी गया नहीं था, एक सीजन का तो ध्यान दो भाई। उसके बाद हम वापस ऐसे कुछ बोल दिया रोनाल्डो ने तो कुछ बवाल हो जाएगा भाई। उनको स्टेटमेंट तो देना ही है कि मैं वापस आ चुका हूँ भाई, मेरे को काउंट आउट कर रहे हो तुम। क्या पता भाई चले जाए नहीं चले जाए, तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस पर ये जरूर बताना कमेंट्स में। मिलूंगा अगली वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भूलना नहीं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, सायोनारा, जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।